Hello, my dear friends, look at here. Trigonometry, 10th standard, exercise 8.1, क्वेश्चन नंबर 3. इसके पास सेकंड क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में करवाए जा चुके हैं. लुक एट हियर. इसका जो भी है इंट्रोडक्शन वो आपके सामने, ये भी आपको टीच किया जा चुका है. ना लिसन क्वेश्चन पे. क्वेश्चन इज हियर माय डियर फ्रेंड्स, इफ साइन ए की रेशो दे दिया है, साइन ए का रेशो गिवन है, साइन ए इक्वल 3/4. ए यहाँ पे एंगल है, हमें निकालना है कोसे और टेन ए का रेशो. फाइंड कोसे एंड टेन ए. सबसे मेन चीज देखना है कि एंगल सेम है या नहीं है. एंगल ए एंगल ए एंगल ए. अब हमें फिगर बनाने की, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की नीड नहीं है क्योंकि सब में एंगल सेम है. इट्स ओके, सबके लिए सेम परपेंडिकुलर और सेम बेस होगा. ना लिसन, साइन ए का रेशो गिवन. साइन ए का रेशो होता है क्या? P/H. तो माय डियर स्टूडेंट, जब साइन ए का रेशो गिवन है तो इसका मतलब है ये P है और ये H है. दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेनस, बिकॉज साइन का रेशो होता है P/H. साइन में जो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमेरेटर होती है वो P और ये डिनोमिनेटर, तो 3/4 P/H. तो P की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि रेशो में है तो हम आगे कोई ना कोई डिजिट लगाए थे K, और H की वैल्यू होगी माय डियर फ्रेंड्स 4K. K लगाइए, X लगाइए, कोई भी वैल्यू लगाइए, क्योंकि रेशो है. तो रेशो का मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं है. ये परपेंडिकुलर 3 एक्यूरेट नहीं है, हाइपोटेनस 4 एक्यूरेट नहीं है. वो पता नहीं क्या हो सकता है, बस उनका रेशो 3 और 4 3/4 है. तो हमने K एक पॉजिटिव नंबर के साथ लगा दिया. अब हमारे को पता है कि परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेनस पता है, तो हमें रह गया बेस. क्योंकि जब तक बेस पता नहीं होगा हम सारी ट्रिग्नोमेट्रीज नहीं निकाल सकते. तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स आपको पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. व्हाट इज हाइपोटेनस है? 4K. तो 4K का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर, बेस पता नहीं, तो बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3K, तो 3K का होल स्क्वायर. ठीक. 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर. ठीक है मेरे स्टूडेंट, हमें बेस निकालना है तो इसको हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा. 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर. ठीक. 16 में से 9 का क्या बचेगा माय डियर फ्रेंड्स? 7K स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर. लुक एट इट माय डियर फ्रेंड्स, हमें तो बेस चाहिए. बेस स्क्वायर में हमें केवल बेस चाहिए. तो जैसे मैं स्क्वायर हटाऊंगा इधर से, इधर अंडर रूट आ जाएगा. तो मैंने माय डियर फ्रेंड्स यहां हमें बेस निकालना है, स्क्वायर रिमूव करते ही इस साइड अंडर रूट आ गया. अब माय डियर फ्रेंड्स लुक एट हियर, बेस इक्वल है अंडर रूट 7K स्क्वायर. बेस इक्वल हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 7 का तो अंडर रूट निकलने का ही, लेकिन K स्क्वायर का तो अंडर रूट K होता है. K स्क्वायर यानी K इंटू K, पेयर बन गया. K इंटू K, पेयर का बाहर निकाल लेते एक, तो K स्क्वायर का तो K अंडर रूट बाहर आ गया, तो K स्क्वायर में से K बाहर आ गया और ये 7 अंडर रूट के अंदर रह गया. तो ये बेस भी आपके पास आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स. ना लिसन, इसको प्रॉपर्ली भी आप लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप इसको लिख दीजिएगा अंडर रूट 7K. लीजिए बेस भी आ गया आपके पास. अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी और बेस भी है. ठीक. अब आपने जो भी रेशियो निकालने हैं, अभी तो 2 पूछे, सारे रेशियो पूछ लेंगे हम, सारे निकाल लेंगे. कौन सा रेशियो पूछा माय डियर फ्रेंड्स? उन्होंने पूछा कोसे. कोसे एंगल सारे में सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं. कोसे क्या होता है? B/H. कोसे का रेशियो B/H. वैल्यू पुट कर लो. B की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 7K और H यानी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 4K. K से K कैंसिल हो गया, अंडर रूट 7/4. तो लीजिए माय डियर फ्रेंड्स cos A का रेशियो आपने निकाल लिया. ठीक. ना लेसन दूसरा आपने निकालना है tan A. tan A का रेशियो क्या होता है? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंगल सेम है, इक्वल. परपेंडिकुलर कितना है? तो बेस है माय डियर फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर 3K. बेस कितना है? ये रहा अंडर रूट 7K.
के से के कैंसिल हो गया, 3/√7 माइनस 10a का भी रेशो आ गया। तो आपके पास दोनों ही रेशो आपने आराम से निकाल लिए। लुक एट इट। कई बार क्या होता है कि हम के यहाँ पे नहीं लगाते, क्योंकि रेशो है, रेशो जो होता है एक्यूरेट वैल्यू तो होती नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं के साथ लगाते हैं। किसी भी रेशो को ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट इट्स ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।